आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नेपाल में बाढ़ से मौतों की संख्या 193 पहुंची, बचाव कार्य तेज। राजनीति से देवताओं को दूर रखें, सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद पर कहा। स्टॉक मार्केट में गिरावट, निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रमुख नदियों में बाढ़, आईएमडी ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अमीनपुर में अवैध विध्वंस को लेकर हाइड्रा आयुक्त और तहसीलदार से सवाल किए। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। नेपाल में भारी बारिश के कारण हुई बाढ़ में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या रविवार को 193 पहुंच गई, जबकि सोमवार 30 सितंबर 2024 को बचाव कार्य और पुनर्प्राप्ति कार्यों में तेजी लाई गई। कई मौतें राजधानी काठमांडू में हुई, जहां पर भारी बारिश के कारण शहर के अधिकांश दक्षिण हिस्से में बाढ़ आई। पुलिस ने एक बयान में कहा 31 लोग अभी भी लापता हैं और 23 में 96 लोग घायल हुए हैं। एक भूस्खलन ने काठमांडू से लगभग 16 किलोमीटर 10 मील दूर तक एक ब्लॉक्ड हाईवे पर 3 दर्जन लोगों की जान ले ली। भूस्खलन ने कम से कम 3 बसों और एक अन्य वाहन को दफन किया, जहां पर लोग सो रहे थे क्योंकि हाईवे बंद था। काठमांडू पूरे सप्ताहांत अवरुद्ध रहा क्योंकि शहर से बाहर जाने वाले 3 हाईवे भूस्खलन से बंद हो गए। श्रमिकों ने महत्वपूर्ण पृथ्वी हाईवे को अस्थायी रूप से खोलने में सफलता प्राप्त की, जिसमें पहाड़ों से बहे पत्थर, कीचड़ और पेड़ों को हटाया। गृह मंत्री ने घोषणा की कि जिन लोगों का घर बर्बाद हो गया उन्हें अस्थायी आश्रयों का निर्माण किया जाएगा और बाढ़ और भूस्खलन से मारे गए लोगों के परिवारों को और घायलों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 30 सितंबर 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। ये तब हुआ जब विपक्षी नेता को एक सार्वजनिक बैठक के दौरान चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ी। खड़गे जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के जसरोटा बेल्ट में एक रैली को संबोधित करते समय अस्वस्थ हुए। चिकित्सा सहायता मिलने के बाद खड़गे ने कहा कि वो मरने वाले नहीं जब तक कि मोदी सत्ता से बाहर नहीं जाते। कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि खड़गे अब डॉक्टर्स द्वारा जांच के बाद स्थिर हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष को फोन कर उन्हें उनके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह स्पष्ट किया कि धर्म और राजनीति को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह टिप्पणी तिरुपति मंदिर में लड्डुओं के लिए इस्तेमाल होने वाले घी में पशु वसा पाए जाने के आरोपों पर 3 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हुई। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के इस विवादास्पद मुद्दे पर सार्वजनिक बयानों पर नकारात्मक दृष्टिकोण रखा, खासकर जब उनकी सरकार पहले से ही गुजरात लैब की जुलाई रिपोर्ट्स की जांच का आदेश दे चुकी थी, जिसमें मछली का तेल, गाय का वसा और सुअर का वसा पाया गया। न्यायमूर्ति BR गवाई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने 20 सितंबर को नायडू की टिप्पणियों पर असंतोष व्यक्त किया है। नायडू ने अपनी प्रतिद्वंदी और पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी पर तिरुपति लड्डू में घी में पशु वसा की एलिज्ड उपस्थिति को लेकर हमला किया। कोर्ट ने कहा, जब आप मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद धारण करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाए। यदि आपने पहले ही जांच का आदेश दिया था तो प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी। लैब की रिपोर्ट जुलाई में आई, आपका बयान सितंबर में आया और रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को एक बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें BSI सेंसेक्स 1102 अंक या 1% से अधिक गिरकर 84,439 स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 323 अंक गिरकर 25,855 स्तर पर आ गया। इस गिरावट का कारण पिछले कुछ हफ्तों में सेंसेक्स और निफ्टी द्वारा लगातार नए उच्च स्तरों को छूना है। शुक्रवार को भी बाजार ने नए उच्च स्तर को हासिल किया था, जब सेंसेक्स 85,978.25 के स्तर पर पहुंचा और निफ्टी 26,277.35 के नए उच्च स्तर पर गया। HDFC सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, निवेशक भारतीय शेयरों की अधिक मूल्यांकन स्तरों को लेकर चिंतित हैं और पिछले शुक्रवार से सतर्क हो गए। आज की गिरावट उस मुनाफा बुकिंग का निरंतरता प्रतीत होती है। इसके अलावा विदेशी निवेशक भी आकर्षक मूल्यांकन के कारण चीनी बाजार की ओर बढ़ रहा है। BSE सेंसेक्स में गिरावट लाने वाले प्रमुख शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और भारती एयरटेल शामिल है, जिन्होंने 2% की गिरावट दर्ज की। रिलायंस का शेयर मूल्य सबसे अधिक गिरकर इंट्राडे ट्रेड में 2.11% की गिरावट के साथ 2,998 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया।
सोमवार को बिहार के कई हिस्से गंभीर बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिसमें भारी बारिश और दरभंगा तथा सीतामढ़ी जिलों में कोसी और बागमती नदियों के स्तर को बढ़ने के कारण बाढ़ आई है। राज्य की विभिन्न नदियों का जलस्तर पिछले 2 से 3 दिनों में बढ़ा, जिससे राज्य सरकार को बाढ़ का अलर्ट जारी करना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार कोसी नदी उफान पर है और करतारपुर ब्लॉक के पास अपने तटबंध को तोड़ रही है, जिससे दरभंगा की किरतारपुर और घनश्यामपुर गांवों में पानी भर गया। रनन्नी सैदपुर ब्लॉक में बागमती नदी के तट पर भी रिसाव की सूचना मिली है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि अब तक राज्य के विभिन्न हिस्सों से तटबंध टूटने के 6 मामले रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से कुछ का मरम्मत किया जा चुका है, जबकि अन्य पर काम चल रहा है। दरभंगा में वाल्मीकि नगर और कीरतपुर के तटबंधों के ऊपर पानी बहने की सूचना मिली, लेकिन अब तक कई नदियों का जलस्तर घटने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीक को एक बलात्कार मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केरल सरकार और मामले की पीड़िता को नोटिस जारी किया, जबकि सिद्दीक ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत से इनकार किया गया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़िता की ओर से पेश वकील विंद्रा ग्रोवर से शिकायत दर्ज कराने में देरी के कारणों के बारे में पूछा। वकील ने बताया कि न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट, जिसमें मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं को सामना करने वाली परेशानियों और यौन शोषण के मामलों को उजागर किया, उसको व्यापक संदर्भ में समझाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, जो सिद्दीक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा, शिकायत 2024 में 8 वर्षों की देरी के बाद दर्ज की गई है। 24 सितंबर को उच्च न्यायालय ने सिद्दीक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए आरोपी गंभीरता को देखते हुए उनकी हिरासत में पूछताछ करना उचित करना कहा। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले के भारत आगमन ने काफी हलचल मचा दी। टिकट्स के वितरण और मूल्य निर्धारण को लेकर फैंस की प्रारंभिक असंतोष के बाद विवाद अब और बढ़ गया, क्योंकि एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बुक माई शो संभावित कानूनी कार्यवाही के बीच में है। बुक माई शो के सीईओ और सह संस्थापक आशीष हेमाराजानी और इसके तकनीकी प्रमुख कोल्डप्ले कंसर्ट के टिकट्स की कथित कालाबाजारी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा EOW द्वारा ताज़ा समन जारी किया। ये कॉन्सर्ट 19 जनवरी से 21 जनवरी 2025 तक नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में आयोजित होगा। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने उन्हें सोमवार को जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा। सूत्रों के अनुसार हेमा राजानी और तकनीकी प्रमुख ने अभी तक पुलिस से संपर्क नहीं किया। ये मामला तब सामने आया जब एक वकील अमित व्यास ने बुक माई शो पर टिकट्स की कालाबाजारी में मदद करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोल्डप्ले के भारत दौरे के टिकट, जिनकी कीमत मूल रूप से 2,500 रुपए थी, तीसरे पक्ष और प्रभावितों द्वारा 3 लाख रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। असम के मोरीगांव जिले के पोबितोरा वन्यजीव सेंचुरी के पास रविवार को एक बाइक सवार की गैंडे द्वारा पीछा कर हमला किए जाने से मौत हुई। पीड़ित सद्दाम हुसैन कमरूप मेट्रोपॉलिटन जिले का निवासी था, जो घटना के स्थल से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। 37 वर्षीय हुसैन 2 पहिया वाहन पर यात्रा कर रहा था जब गैंडा वन्यजीव सेंचुरी से बाहर आया और उसकी ओर बढ़ा। एक वायरल वीडियो में उसे तेजी से अपनी बाइक से उतरकर एक खुली फसल और उसकी तरफ भागे देखा जा सकता है, जबकि गैंडा, जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, उसका पीछा करता है। स्थानीय लोग गैंडे को डंडे से डराने के लिए चिल्लाते सुनाई देते हैं, जबकि ये जानवर 2,800 किलोग्राम तक का वजनी है। हुसैन को बाद में खेत में सिर पर गंभीर चोटों के साथ पाया गया। गैंडा वन्यजीव सेंचुरी से बाहर आया। हम इस घटना की जांच कर रहे हैं, एक वन अधिकारी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया। असम की राजधानी गुवाहाटी के उपनगरों में स्थित पोबितोरा वन्यजीव सेंचुरी देश में एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक घनत्व वाली आबादी के लिए जाना जाता है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अमीनपुर संगारेड्डी जिले में 22 सितंबर रविवार को किए गए एक भवन के विध्वंस को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। इस विध्वंस ने व्यापक आलोचना को जन्म दिया, जिसमें हाइड्रा आयुक्त अबुला रंगनाथ और स्थानीय तहसीलदार न्यायिक जांच के दायरे में आए हैं। जस्टिस के लक्ष्मण की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय के अधिकारियों से विध्वंस की वैधता और प्रक्रियाओं के बारे में सवाल किए। तहसीलदार ने सुनवाई में शारीरिक रूप से भाग लिया, जबकि हाइड्रा आयुक्त अबुला रंगनाथ ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। हालांकि दोनों ही न्यायालय के सवालों के संतोषजनक उत्तर देने में असफल रहे, खासकर ये बताते हुए कि विध्वंस क्यों किया गया बिना कानूनी तर्कों पर विचार किए या आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किए बिना। न्यायालय ने चिंता जताई कि अधिकारी राजनीतिक दबाव के तहत कार्य कर सकते हैं और ये स्पष्ट किया कि कोई भी प्राधिकरण कानून से ऊपर नहीं। जस्टिस लक्ष्मण ने शनिवार की शाम को विध्वंस के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया, जो रविवार को निर्धारित था। इस प्रक्रिया की अनियमितता को उजागर करते हुए अब हाइड्रा आयुक्त और तहसीलदार पर दबाव बढ़ता है कि वो अपने कार्यों का
औचित्य प्रस्तुत करें और शहरी विकास की जटिलताओं को हल करने में कानून का पालन करें, क्योंकि न्यायालय ने चेतावनी दी है कि मनमानी कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेपाल में बाढ़ से मौतों की संख्या 193 पहुंची, बचाव कार्य तेज। राजनीति से देवताओं को दूर रखें, सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद पर कहा। स्टॉक मार्केट में गिरावट, निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रमुख नदियों में बाढ़, आईएमडी ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अमीनपुर में अवैध विध्वंस को लेकर हाइड्रा आयुक्त और तहसीलदार से सवाल किए। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।